विशेष करके जो दिव्यांग हैं या रोगों से ग्रसित हैं या जो महिलाएं खास करके या पुरुष विशेष समस्याएं हैं, उन सभी का हम निश्चित रूप से सांत्वना की जो नीति है उसमें विशेष जगह देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक ससमय अपने क्लासेस में आएं और एक अच्छे वातावरण में शिक्षा प्रदान करें। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। शिक्षक दिवस के मौके पर आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 41 शिक्षकों को शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे तो हर वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल इस वक्त शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में किस तरीके से शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजन किया गया है वो हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। साफ तौर से आप तस्वीरें देखिए कि मंच पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और 41 शिक्षकों को सम्मान, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य जो है वो किया है शिक्षा के क्षेत्र में। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्री जो हैं वो शिक्षकों को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जितने भी शिक्षक हैं, विभिन्न जिलों से कई शिक्षक जो हैं वो फिलहाल पटना के SKM पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक दिवस के मौके पर किस तरीके से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। शिक्षकगण को जिन्हें आज हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो और मेहनत और लगन से शिक्षा विभाग में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की तरफ अग्रसर होंगे। शिक्षा विभाग और शिक्षक, छात्र छात्राएं, समाज एक गहरा संबंध है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पहले शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जीने का सलीका सिखाते हैं। वो हमारे माता पिता ही हैं जो हमें उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर पहले दिन से हमें जीवन के पथ पर कैसे चलना है बताते हैं। फिर जब क्लास में, कक्षाओं में जब छात्र छात्राएँ जाते हैं तो शिक्षक का काम शुरू होता है। और शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, उन्हें मूल्य आधारित शिक्षा भी देनी है। समाज को में जितनी चुनौतियां आगे चल करके हैं, उन्हें कैसे उनका सामना करना है, ज्ञान तो देना ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो उनका कर्तव्य है कि हर छात्र छात्राओं को एक अच्छा इंसान कैसे बनाए। और इस माने में शिक्षकों का जो कर्तव्य है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में छोटी छोटी 2-3 वाक्यों का हम जिक्र करना चाहेंगे। शिक्षा का क्या महत्व है। एक जापान जैसे छोटे देश में एक टापू आइलैंड जिसे कहते हैं, वहाँ कुछ छात्र पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में और वहाँ से एक ट्रेन चलती थी यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन जब सभी छात्र छात्राएँ पढ़ चुके थे, एक छात्रा रह गई जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया था। तो उस छात्रा ने उस ट्रेन की कंपनी को एक पत्र लिखा कि वो अशिक्षित रह जाएगी, ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाएगी। और करीब करीब 2 साल तक उस ट्रेन कंपनी ने, लोकोमोटिव कंपनी ने उसके लिए एक छात्रा के लिए
उस ट्रेन को चलाया। ये है शिक्षा का महत्व। दूसरा वाक्य हम बताना चाहेंगे कि गुरु शिष्य की जो परंपरा है कितनी महत्वपूर्ण होती है। और शास्त्रों में भी कहा गया है सबसे धनी कौन है, कौन सबसे भाग्यशाली है। कहा गया है कि जिसे सद्गुरु मिल जाए वो सबसे भाग्यशाली है, सबसे धनी है। इतना महत्व शिक्षकों को और गुरुओं को दिया गया है। इस संदर्भ में हम बताना चाहेंगे आप सभी को कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डॉक्टर चंद्रशेखर जो नोबेल लॉरेट हैं, वो खुद गाड़ी चला करके 30 से 40 किलोमीटर 4 छात्रों को पढ़ाने आते थे। खुद गाड़ी चला के 30-40 किलोमीटर सप्ताह में कुछ दिनों तक आते थे। और बाद में उन छात्रों में से 2 छात्र को नोबेल प्राइज़ मिला। ये है गुरु शिष्य का जो आपस का संबंध है। और हमने अपने करियर में बहुत जगह सर्व किया, बहुत से महानुभावों से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन एक महानुभाव ऐसे थे जिनका जो आचरण है और व्यक्तित्व देख करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं उस वक्त सीनियर एसपी पटना हुआ करता था और राजभवन में 90 के दशक की बात है, 90 से कुछ APJ कलाम आए हुए थे। और मैं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से रात में सब व्यवस्था देख रहा था। करीब 9:30-10 का वक्त था और मैं क्या देखता हूँ कि APJ कलाम साहब वहीं आ गए हैं नीचे और उन्होंने मुझसे चंद सवाल किए। पहला सवाल उन्होंने किया कि आप बताएं कि कल जो हमारा टॉक है उसमें कितनी छात्राएं आ रही हैं, कितने छात्र आ रहे हैं, कितने गवर्नमेंट स्कूल के हैं, कितने प्राइवेट स्कूल के हैं, आपने उनके रिफ्रेशमेंट्स के खाने की क्या व्यवस्था कराई है, डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है, आने जाने की क्या व्यवस्था है, आपने सफिशेंट पंखे लगा रखे हैं कि नहीं। और वो खुद इसी तरह से डायस पर चले गए पोडियम पर और वहाँ से हेलो हेलो किया और मुझे अंत में खड़ा कर दिया और पूछा कि हमारी आवाज़ अंत तक जा रही है कि नहीं। तो हमने हाँ कहा कि सर बिल्कुल आवाज़ आपकी और एक्सीलेंसी आ रही है आवाज़। तो ये है एक सही मायने में एक उत्कृष्ट उदाहरण शिक्षा का। और शिक्षा से क्या कौन बनता है। जब पेड़ों में फल लग जाते हैं पेड़ झुक जाता है। और महामहिम के ओहदे पर रहकर श्री APJ कलाम का जो व्यक्तित्व था बहुत ऊंचा था और लोगों ने बहुत नाम कमाए। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही प्रभावशाली था और इतना संवेदनशील था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर शिक्षक का जो कर्तव्य होता है कितना महत्वपूर्ण होता है। इन तीनों उदाहरण से ये आपको सभी खास करके छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को आगाह कराना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेवारी कितनी महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षा की तस्वीर बदली है। वैसे तो पूरे प्रांत की, सूबे की तस्वीर भी बदली है, तकदीर भी बदली है, नई दशा दी है, नई दशा सूबे की हुई और एक नई दिशा भी दी है। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जहां 2001 में साक्षरता महिलाओं का करीब 34% था, आज महिलाओं का जो साक्षरता है करीब 75% है। पहले स्कूल के बाहर छात्र छात्राएं 12% से ज़्यादा रहते थे और मात्र 1% से कम रहते थे। पहले शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा थी, 2001-2 की बात कर रहे हैं। लेकिन आज
5,77,000 से ज़्यादा है शिक्षक और शिक्षिकाओं की संख्या। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गत एक वर्ष में करीब 2.5 लाख लोगों को शिक्षकों की नौकरियाँ मिली हैं। जहाँ बजट हमारा 2,72,000 करोड़ का है, उसका 20% 52,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ शिक्षा विभाग को आवंटित है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे पास जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत हैं। 74,000 से ज़्यादा 1 से 12 तक स्कूल हैं, 1,80,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ हैं। मिड डे मील मध्याह्न भोजन 1,10,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को प्रतिदिन दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में भी 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हमारा विभाग का दायित्व बनता है और हमारे सभी शिक्षकों का दायित्व बनता है कि वो किस तरीके से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से इसमें लगाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि एसीएस साहब बता रहे हैं कि हम लोग आने वाले दिनों में उदार जो स्थानांतरण नीति है बना रहे हैं, और साथ ही साथ विशेष करके जो दिव्यांग हैं या रोगों से ग्रसित हैं या जो महिलाएं खास करके या पुरुष विशेष समस्याएं हैं, उन सभी का हम निश्चित रूप से स्थानांतरण की जो नीति है उसमें विशेष जगह देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षक ससमय अपने क्लासेस में आएं और एक अच्छे वातावरण में शिक्षा प्रदान करें, एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करें। और आज के दिन में एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया का बोलबाला है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, शिक्षा के भी क्षेत्र में। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का बोलबाला है, जितने भी स्टडीज़ हैं वो कहते हैं कि हर जो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स हैं उस पर ज़रूरत से ज़्यादा छात्र छात्राएँ समय दे रहे हैं। तो शिक्षकों का भी कर्तव्य बनता है कि वो छात्र छात्राओं को शिक्षा के नज़दीक आए। तो एक बहुत बड़े सेतु हैं, क्योंकि उन्हें ही शिक्षकों को अपने तरीके से शिक्षा के प्रति अलग जगानी है। और एक बार जब अलग जग जाएगी छात्र छात्राओं में, तो वो खुद ब खुद को सम्मानित हर वर्ष ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जहां पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। और इस वर्ष भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार किस तरीके से सम्मानित करें, तस्वीरें देखिए। तमाम जितने भी जो शिक्षक हैं जिनको राजकीय सम्मान दिया गया है, उनके साथ फोटोग्राफी जो है वो फिलहाल शिक्षा मंत्री कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने है पटना के एसकेएम की, यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो है लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जितने भी तमाम 41 शिक्षक हैं जिनको राजकीय सम्मान आज मिला है शिक्षक दिवस के मौके पर, और इस तरीके से वो बेहतर कार्य कर रहे हैं और बेहतर कार्य को लेकर के इस वर्ष भी शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। और सम्मानित हुए शिक्षक जो हैं वो शिक्षा मंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से शिक्षा मंत्री, तमाम जितने भी यहाँ शिक्षक मौजूद हैं उनके साथ में फोटोग्राफी करवाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस तरफ भी एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से इस तरफ भी जो लोग हैं, बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं बिहार के विभिन्न जिलों से जो हैं
वो पहुंचे हैं और विभिन्न जिलों से शिक्षकों से ही जो पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है वो भरा पड़ा नजर आ रहा है। छात्र छात्राएं नजर आ रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई है, शिक्षकों को बुलाया गया था और ऐसे में बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से शिक्षक पहुंचे हैं। वहीं एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरीके से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार यहाँ फिलहाल शिक्षकों को उन्होंने सम्मानित किया है और सम्मानित करने के बाद देख सकते हैं कि सुनील कुमार शिक्षा मंत्री एस सिद्धार्थ, डॉक्टर एस सिद्धार्थ और कई सारे जो ऑफिसर्स हैं शिक्षा विभाग के वो नजर आ रहे हैं और ऐसे में किस तरीके से शिक्षकों को सम्मान दिया जा रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो साफ तौर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे पटना के एसकेएम की और यहाँ पर शिक्षा मंत्री किस तरीके से लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, साफ तौर से आप देख रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा पटना।